सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं एक दिव्य भाव प्रेम योग। परम पूज्य गुरुदेव बहुत सुंदर तरीके से हमें इसके बारे में समझा रहे हैं। पिछले स्वाध्याय में हमें बताया कि प्रेम कोई संपत्ति नहीं है जिसे कहीं से लाएंगे या जो कहीं से बोरो की जा सकती है। ये आत्मा का मूल गुण है। हमारी आत्मा इसी से बनी हुई है और हमारे अंदर इसका अनंत सागर है। अनंत सागर जब हमारे ऊपर से सारे विक्षेप हट जाएंगे, जब इतनी सारी लेयर्स हैं राग की, द्वेष की, छल कपट की, मतलब बहुत सारे हमने चढ़ा लिए, अच्छे बुरे सब वो हट जाएंगे तो हमें हमारा इससे इंट्रोडक्शन अपने आप हो जाएगा। तो आगे गुरुदेव बता रहे हैं कि उसके लिए कदम उठाने पड़ेंगे, उसके लिए क्या उपाय करने पड़ेंगे। ऐसे ही नहीं मिलेगा ये प्रेम का प्रकाश, अपने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। भाव कृपा हो गई, कृपा से समझ में आया कि प्रेम क्या है। अब पात्रता की बारी, तो उसके लिए हमें एफर्ट डालने पड़ेंगे कि उस तरफ बढ़ें। अब गुरुदेव आगे लिख रहे हैं कि जिस समय हमें जल थल नभ में जितने भी मनुष्य, पशु, पक्षी अथवा कीट पतंग दृष्टिगोचर होते हैं वो सब हमारे भाई बंधु हैं। जब जड़ चेतन का अंतर खत्म हो जाएगा, जब प्राणी मात्र में वो एक दिव्य आत्मा दिखने लगेगी, दिव्य प्रेम वाली फीलिंग आने लगेगी, तब आत्मा में वर्तमान प्रेम का अखंड प्रकाश निरावरण होकर फैलने लगेगा, जिसकी कृपा से तुच्छ मानव जीवन एक अद्भुत उपलब्धि बन जाएगा। प्रेम आत्मा का सहज प्रकाश है, उसको किसी से पाने अथवा कहीं से लाने की आवश्यकता नहीं होती। प्रेम मनुष्य की सर्वोपरि आवश्यकता है। मानव आत्मा अथवा संसार से प्रेम रूपी अमृत का जो जो हास होता जाता है, मनुष्य दानव और संसार नरक बन जाता है। अब गुरुदेव बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं कि मनुष्य की जीवन की सर्वोपरि आवश्यकता प्रेम है। हम अपने जीवन पर अगर एक नज़र उठा के देखेंगे तो हम चारों तरफ से क्यों परेशान हैं, कोई भी दुख तकलीफ क्यों है, किसी भी रिश्ते से खटास क्यों है, क्योंकि हम प्रेम ढूंढ रहे हैं उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप से, कोई भी। और अपने आप से भी क्यों निराश हताश हैं, क्योंकि हम अपने आप से प्रेम नहीं कर पा रहे, अपने भीतर के प्रेम से इंट्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। और जैसे जैसे ये प्रेम, और अभी जिस प्रेम को हम ढूंढ रहे हैं वो प्योरेस्ट वाले को तो ढूंढ नहीं रहे। हमारा प्रेम एक्सपेक्टेशंस वाला है। अगर ये हस्बैंड है तो इसको ऐसा करना चाहिए, वो डीएनए में फिक्स है। ये माँ है तो इनका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए, ये बच्चा है तो इसका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए। हमने उसको बांध दिया है प्रेम को। किस में बांध दिया है? बॉडी कॉन्शियसनेस में बांध दिया है। लेकिन प्रेम बंधने वाली चीज़ नहीं है। फिर तो वो रिलेशनशिप नहीं रहा ना, वो प्रेम का हुआ, वो तो गिव एंड टेक हो गया। जब तक हमें सामने वाले से अपनी मर्जी के अनुसार मिल रहा है तब तक हमने मान लिया हमारे अनुसार है तो प्रेम है। ज़रा सा हमारे मर्जी के विपरीत सामने वाले का व्यवहार हुआ तो हम हिल गए, अंदर तक हमको गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, या हमारा बिहेवियर पैटर्न चेंज हो गया उसके लिए, तो फिर वो प्रेम परिशुद्ध कहाँ था। और गुरुदेव लिख रहे कि जैसे जैसे इस प्रेम का हास होता है, हम मनुष्य दानव और संसार नर्क बन जाता है। तो दानव मतलब ऐसा नहीं कि हमारे जो है बाल लंबे हो जाएंगे, सींग निकल जाएंगे या दांत निकल आएंगे। दानव हमारा बिहेवियर पैटर्न है ना, चीखना, चिल्लाना, गुस्सा करना, एब्यूजिव लैंग्वेज बोलना, अपने आसपास किसी को कुछ समझ ना पाना, ये जो बिहेवियर पैटर्न है, अपने आप से हताश निराश हो जाना, ये सब क्या है? ये वही रिफ्लेक्शन है ना उसी चीज़ का। और फिर अपना ही संसार हम नर्क बना लेते हैं, क्योंकि हमारा बिहेवियर पैटर्न किसी के लिए भी अच्छा नहीं रह पाता। ना हम खुद से प्रेम कर पा रहे हैं और आसपास वालों के लिए स्वार्थी हो रहे हैं, क्रूर हो रहे हैं, और अंदर ही अंदर समझ ही नहीं पा रहे कि चाहते क्या है, छल कपट कर रहे हैं। तो हमारे आसपास जो हमारा जो संसार है, हमारी हैप्पीनेस डिसॉल्व हो जाती है, खुशी नहीं रह पाते किसी भी चीज़ में। ऐसा हो जाता है ना, अगर हम चिंतन करेंगे तो हमें समझ में आएगा, सबके साथ होता है। अब गुरुदेव कह रहे हैं इसका कारण क्या है? इसका कारण प्रेम तत्व की कमी ही तो है। और इसके अभाव में मनुष्य क्रूर, कपटी, स्वार्थी, शोषक बनकर अपने ही भाइयों को उत्पीड़ित करता है, उन्हें हानि पहुंचाता है, और उसके फलस्वरूप अपनी आत्मा में ही नरक का निर्माण नहीं करता, बल्कि देहांतर के लोगों को भी अंधकारपूर्ण बना लेता है। देहांतर मतलब इस शरीर के बाद साथ में क्या जाएगा? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, लेकिन हमारी ऊर्जा शरीर तो हमारे साथ जाने वाली है। तो हमने जो कर्म किए इस सब के फलस्वरूप, अब मान लो मैं एज एन इंडिविजुअल हूँ, मेरी अपने बच्चे से कुछ पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशंस हैं और इसीलिए मैं उससे प्रेम भी बहुत करती हूँ अभी, लेकिन उसने वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं करी। अब मेरे अंदर सारा कलेश चालू हो जाए, मैं उसको बद्दुआएं दूँ, उसको गालियाँ दूँ, गलत तरीके से उससे बात करूँ, तो मैंने क्या किया? अपने भीतर नर्क बना लिया, अपना कार्मिक संबंध बेकार किया। मैं यहाँ उसको जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि बच्चे ने ऐसे शादी करी तो वो ठीक किया, वो उसका कर्म था, उसने कर दिया, अभी अपने हाथ में नहीं है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे?
हम समझे तो सही, ऐसा करना क्यों पड़ा, हमारे भीतर क्या घटित हो रहा है हम वो समझें। तो एक एग्जाम्पल की बात है यहाँ, हमने उसके चक्कर में अपना बाद का लोग भी खराब कर लिया। तो उस स्थिति को अगर हम प्रेम के साथ सुलझाने की कोशिश करते, विदाउट एक्सपेक्टेशन, विदाउट बॉडी कॉन्शियसनेस, अब इसमें ममता भाव से ऊपर उठना पड़ेगा, माँ के भाव से ऊपर उठना पड़ेगा। मैं एक आत्मा, सामने वाला एक आत्मा, मेरा इससे एक कार्मिक पैटर्न है, और ठीक है अब ये जो हुआ मुझे कुछ सिखाने के लिए हुआ है, तो मुझे सीखना है, मुझे अब समझना है कि मेरा पेशेंस, हो सकता है मुझे पेशेंस सीखना हो, मेरी सोल जर्नी की कॉलिंग पेशेंस सीखना हो, सब्र सीखना हो, और उसके बाद भी मैं सामने वाली आत्मा के लिए प्रेम रेडिएट कर सकूं अंतःकरण से। तो ऐसा गुरुदेव समझा रहे हैं। प्रेम के अभाव में ही हम धन दौलत, मान प्रतिष्ठा, परिवार आदि सब कुछ होने पर भी सुख शांति के लिए श्वास तरसते हैं। प्रेमी की कमी के कारण ही तो यह संसार परमात्मा की है सुंदर रचना, जीव की है कर्म भूमि, जो उनके लिए स्वर्ग, मोक्ष, मुक्ति, अमृत पद की साधिका है, उल्टे शोक, संताप तथा मोह बंधनों और जन्म मरण के दुखदायी चक्र का कारण बन जाती है। कितना गहरी बात है ये, कि ऐसे कितने सारे ऐसे लोग होंगे जिनके जीवन में सब कुछ है, मैटेरियलिस्टिक उसमें देखो तो अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, पैसा है, परिवार है, मान है, सम्मान है, लेकिन खुशी नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, स्थिरता नहीं है। तो फिर इस सब का क्या लाभ जो भी साथ में आया, जब अंदर की, और वो स्थिरता और खुशी क्यों नहीं है, क्योंकि अंदर से जुड़ाव नहीं है, अपने भीतर वाले से नहीं टच हुए, ढूंढते फिर रहे हैं पूरी दुनिया में, लेकिन जो चाहिए वो देना शुरू नहीं किया। अभी तक जो गुरुदेव का जितना भी स्वाध्याय या जितनों को भी पढ़ा ना, चाहे वो भावना खोरशदगिरी हो, चाहे ब्रेन वीव्स हो, और भी बहुत सारी किताबें भगवान ने पढ़वाई, सब में एक ही चीज़ समझ में आ रही है कि जो चाहिए वो देना शुरू कर दो। अभी तक प्रेम दिया ही नहीं प्योरेस्ट फॉर्म में, जब दिया ही नहीं तो उसको ढूंढ कैसे रहे हैं, उसको उसकी इच्छा कैसे रख रहे हैं। और जो पृथ्वी रूपी पाठशाला पे हम आए थे, हम अपनी ग्रोथ के लिए आए थे, किसकी, आत्मा के उद्धार के लिए, सोल की ग्रोथ के लिए, नए नए सबक सीखने के लिए आए थे। और ये पृथ्वी रूपी पाठशाला पे अगर हम वो सीख जाते तो ये अमृत हो जाता हमारे लिए, और फिर जीवन का हर पल आनंद में बनता, हर पल कोई डिजायर नहीं, कुछ नहीं, बस हर पल जियो। लेकिन उल्टा हो गया, ये पृथ्वी हमारे लिए नरक बन गई, बहुत मुश्किल लगता है जीना, एक एक पल जीने के लिए ऐसा लगता है कि कठिन है, कैसे जिएं, कैसे इस कर्म भूमि पे पार उतरे, कब जीवन समाप्त होगा, ऐसे ऐसे भाव भी कुछ लोगों के मन में आ जाते हैं। बिल्कुल अपोजिट हो गया। और गुरुदेव कह रहे हैं कि ये क्यों हुआ, क्योंकि प्रेम की कमी पड़ गई। प्रेम जिससे हम बने हैं, हमारे मूल स्वरूप से ही हमारा डिस्कनेक्शन हो गया, और इसलिए ये सब हुआ। और इसलिए क्या हुआ, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग खत्म हो गई, जो है उसको कभी थैंक यू नहीं बोला। ऐसा थोड़ा ना, किसी भी मनुष्य का जीवन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके जीवन में दिन भर में आपको हंसने के कुछ पल ना मिले। 24 घंटे में कम से कम 4 से 5 बार ऐसा होता है, हम अंतःकरण से प्रसन्न होते हैं, चाहे वो 1 मिनट के लिए हो, चाहे वो 5 मिनट के लिए हो, लेकिन हमारा फोकस उस तरफ जा ही नहीं पाता, लोअर एनर्जीज की तरफ फोकस है। अब आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, संसार में चारों ओर पनपने वाला त्राही त्राही से त्रस्त मानव जीवन शांति की याचना के मूल में प्रेम ही संसार की सर्वोपरि आवश्यकता है। इस समय जो सर्वोपरि आवश्यकता है कलयुग की, वो प्रेम है। तो हम एटलीस्ट एज एन इंस्ट्रूमेंट प्रेम देना तो शुरू करें, रेडिएट तो करें अपने अंदर से प्रेम। अस्तु कल्याणकारी मार्ग यही है कि आत्मा तथा संसार, अंतर तथा बाह्य में स्नेह, सौजन्य तथा दया, करुणा व सहानुभूति की परिस्थितियां बढ़ाई व बनाई जाती रहें। मनुष्य अपने से, अपने परिवार से, पास पड़ोस से, पुरुजन से तथा संसार जनों से, यहाँ तक कि जीव मात्र से सच्चा तथा निस्वार्थ प्रेम करे। ये अंडरलाइन है, निस्वार्थ प्रेम। जब तक छोटी सी भी एक्सपेक्टेशन बाकी है, तब तक वो प्रेम निस्वार्थ नहीं है। तो वो हम अपने अंदर ही डिग करके देख सकते हैं, और कोई नहीं देख सकता। हो सकता है जिससे आप प्रेम कर रहे हो उस तक आपका प्रेम ना पहुंच रहा हो, क्योंकि वो तो पर्टिकुलर बॉडी कॉन्शियसनेस में आपसे प्रेम चाह रहा है। कई बार ऐसा हो जाता है, मान लो कोई मुझ पे बहुत चिल्ला रहा है फॉर एग्जाम्पल, या मैं किसी पे बहुत ज़्यादा चिल्ला रही हूँ, और सामने वाले के मन में मेरे लिए प्रेम है, और वो एकदम मौन है, वो चुप है, और आपके कल्याण का भाव कर रहा है, तो हम और एग्रेसिव हो जाते हैं। अब मैं किसी को बहुत चिल्ला रही हूँ, और मेरा पर्पस तो ये है कि सामने वाला मुझे पलट के 2-4 बात सुनाए, लेकिन मैं मौन में चली गई, मैं कुछ बोल ही नहीं रही हूँ, तो हम और एग्रेसिव हो जाते हैं, हमें और गुस्सा आता है, हमें लगता है यार हमारी कोई वैल्यू भी है या नहीं इनके मन में, इनके जीवन में। लेकिन ऐसा होता नहीं, हम सामने वाले के दिल तक तो पहुंच नहीं पाते। ऐसा नहीं है कि आपकी वैल्यू नहीं है, अगर आपकी वैल्यू नहीं होती तो आपको सुनता क्यों सामने वाला। मैं किसी को जोर जोर से बोल रही हूँ और वो मौन होकर मेरी बात सुन रहा है, तो क्यों सुन रहा है,
निश्चित रूप से वो मुझसे प्रेम करता है, इसलिए वो सुन रहा है और सोच रहा है कि चलो ये हल्का हो जाएंगे मुझे बोल के, इसका मन शांत हो जाएगा मेरी बात सुन के चार। लेकिन हम उस प्रेम को समझ नहीं पाते कई बार। तो हम एनालाइज करें अपने आसपास, और या फिर आपका बॉस, अब वो एक अलग बात है कि हमारे ऑफिस में हमारा कोई ऐसा कोई इंसान हम पे चिल्ला रहा है जो हमें डोमिनेट कर सकता हो, दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट स्टोरी। तो हमें अपने अंदर ही एनालाइज करने के देखने की ज़रूरत है। प्रेम का विकास होते ही ये संसार जो आज नारकीय परिस्थितियों में विदित होता है, शीघ्र ही स्वर्गीय संपदाओं से भर जाएगा। जिसके बीच मनुष्य ने केवल यही लीला का ही आनंद पूर्वक चला सकेगा, बल्कि मुक्ति तथा मोक्ष का जीवन लक्ष्य पाने में भी सुविधा का अनुभव करेगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर स्वर्ग की आवश्यकता है तो अपने भीतर प्रेम जगा लीजिए। जब प्रेम जग जाएगा तो हम ना केवल ईश्वर की लीला को आनंद पूर्वक महसूस कर सकेंगे, बल्कि जो एक आत्मा का मूल उद्देश्य है हर सोल का, सूर्य की रश्मियां सूर्य से निकली वापस सूर्य में मिलना है, आत्मा परमात्मा का अंश और वापस परमात्मा से एक होना है। और अकेले नहीं हो सकता कोई एक, सब साथ ही जाने वाले हैं। तो जब हमें ये समझ में आएगा तो हमें बड़ा आनंद आएगा। हर समय ईश्वर की लीला हर जगह नजर आएगी, सब आसपास के लोगों में, पूरी दुनिया में वो परमात्मा ही खेल करता हुआ नजर आएगा। तो आइए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हम भी इस लीला का आनंद ले सकें, हमारे भीतर जो प्रेम का अनंत सागर है उससे हमारा इंट्रोडक्शन हो सके, उसका हम अनुभव कर सकें, और उस अनुभव को करने के लिए जो आवश्यक कदम है, जो साधना करनी है, जो उपाय हैं, वो सब हम लोग अपने जीवन में उतार सके। इसी के साथ आज का स्वाध्याय समाप्त करते हैं। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।